मचेगी। 60 से 80% दिल्ली खत्म हो जाएगी और सब कुछ मलबे में मिट जाएगा। कि इंडोनेशिया में भूकंप आएगा, दिल्ली में भूकंप आएगा, इंडिया में भूकंप आएगा और बहुत सारी बातें पूरी हुई। क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज भी हैं और खुद बनाए हुए घर ज्यादा है, उसकी वजह से दिल्ली में बिल्डिंग बायलॉज का पालन नहीं हुआ है। भूकंप आ रहे हैं इंडिया में भी। आपने अब तक भूकंप के झटके देखे हैं, लेकिन इंडिया में भी आप भूकंप से मैं देख रहा हूँ। एनसीआर में तकरीबन 3.5 करोड़ की आबादी रहती है, यानी इतनी बड़ी आबादी पर तेज भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली खुद सेस्मिक जोन 4 में आती है। इंडिया के अंदर आप सुनेंगे, बहुत सारी जगहें सुनेंगे जहां सूखा पड़ जाएगा और ऐसी जगह सुनेंगे धरती अंदर करें। परमेश्वर मार्च के बाद से मैं से देख रहा हूँ, मार्च से कुछ ऐसा सफर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। परमेश्वर आपको हर चीज के अंदर सुरक्षा देना चाहता है यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर जो है जो बोलता है वो करता है। अभी आपने सुना पिछले दिनों में जो प्रभु ने बताया कि इंडोनेशिया में भूकंप आएगा, दिल्ली में भूकंप आएगा, इंडिया में भूकंप आएगा और बहुत सारी बातें पूरी हुई। और एक जगह कहा था किसी देश के अंदर जहाज गिरेगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन जो लोग समझते हैं परमेश्वर करता है उनके लिए सुरक्षा भी देता है। जो लोग नहीं विश्वास करते हैं गाल मारकर चले जाते हैं। बाइबल में लिखा जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। मतलब कि जैसे कि आया बड़ा अपनी मम्मी को, अपने डैडी को, अपने परिवार को मतलब कि तुच्छ जानते हैं, अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, तुच्छ जानते हैं, या भविष्यता का आदर नहीं करते, तुच्छ जानते हैं और वो लोग प्रॉब्लम में जाते हैं। जो लोग यीशु मसीह नबी था और जब वो धरती पर था तो बहुत सारे लोगों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और उन्होंने नुकसान उठाया। ऐसे ही बहुत सारे लोग इस समय ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, जो लोग विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं प्रतिफल आपकी गोद में होगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखेंगे और आपकी ब्लेसिंग खुलेगी। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने उस समय भी पुराने नियम में भी लूत को कहा कि अपनी पत्नी को बोल पीछे मुड़ के नहीं देखना, और लेकिन उसने पीछे मुड़ के देखा और नमक का खंबा बन गई। आज बहुत सारे लोग जो है इन गलतियों को करते हैं कि भविष्यता किस लिए होता है। भविष्यता आपको दिशा दिखाता है, हमारी भविष्यवाणी आपको दिशा दिखाती है जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ऑनलाइन चर्च विश्वास के साथ प्रचार में जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन प्रोफेसी में जुड़े हुए हैं तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको दिशा दिखाएगा। ये कोई आपको मैसेज करने से, कमेंट्स करने से प्रोफेसी नहीं करूंगा मैं। परमेश्वर का आत्मा जो मुझे अगुवाई करेगा मैं उसके द्वारा आपको प्रोफेसी दूंगा ताकि आप लोग पवित्र आत्मा के अनुग्रह में उस दिशा को पकड़ें और ब्लेसिंग को देखें। आज पवित्र आत्मा आपके लिए अद्भुत काम करना चाहता है। ये पाल में देखो जो बताया गया पवित्र आत्मा ने पूरा किया, लेकिन परमेश्वर आशीष दे और शांति दे उन घरों में भी जिन घरों में हादसा हुआ। क्यों बताया गया? इसलिए बताया कि ताकि आप लोग समझें कि सफर में जाना है या नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि बाइबल प्रकाशित वाक्य में पहले से भविष्यवाणी की पुस्तक है ये कि पवित्र आत्मा ने सब चीजों के बारे में पहले से बताया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि जो लोग इस समय ऑनलाइन है। आज मैं विश्वास दिलाता हूं उन लोगों को जो इस समय बड़ी देर से घंटों से आप आराधना कर रहे थे आज ऑनलाइन चर्च बैठकर, और इस समय आप गवाहियां सुन रहे थे। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा और परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत सारी आशीषें स्वर्ग से रिलीज करे। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं। आइए हम सब हाथ उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय पवित्र आत्मा जी के जो लोग इस समय ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष दे। जो इस समय पवित्र आत्मा मुझे सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, इस समय पवित्र आत्मा मॉरिशस से, बैंकॉक से, पवित्र आत्मा न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, कनाडा से, पवित्र आत्मा जर्मनी से, नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया से, परमेश्वर हर कोने से, कहीं से भी पवित्र आत्मा, ब्राजील से, क्या पवित्र आत्मा जी फ्रांस से, इटली से, पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं। परमेश्वर इसी समय इनके घरों में आज से बड़ी ब्लेसिंग आने पाए क्योंकि पवित्र आत्मा ये तेरे कलाम को सुनने के भूखे और प्यासे हैं। और पवित्र आत्मा जी जो इस समय पवित्र आत्मा कोई भी डरा हुआ है, कोई भी घबराया हुआ है, कोई भी पवित्र आत्मा आज परेशान है किसी नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर, पवित्र आत्मा कोई बच्चों की शादियों को लेकर, कोई भी किसी प्रकार की पवित्र आत्मा बीमारी से जूझ रहा है, परमेश्वर मैं ऐसे लोगों के लिए आज प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी। वो लोग आज पवित्र आत्मा जी प्रार्थना सुनने के तो रुकिए मेरे भाई बहनों, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई छोटी बात नहीं है। अंदाजा और एक मानना दोनों में अंतर होता है। जितनी भविष्यवाणियाँ आज हो रही है वो सब कुछ बाइबल से जुड़ी हुई है और बाइबल में लिखी हुई। जिस तरह से आज युद्ध हो रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं और नाना प्रकार की गरीबी, लाचारी और हर एक चीज़ हम देख रहे हैं, परंतु ये सब बातें बाइबल में लिखी हैं। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, रोज़ प्रतिदिन पढ़ोगे, तो आपके जीवन में भी जो भविष्यवाणी होनी है वो सब प्रभु ने आपकी बाइबल में लिखी हुई है।
तो आपको गौर करना पड़ेगा। जो हमारे पास्टर है, जो हमारे फादर है, जो हमारे चर्च के गाइडलाइंस है, जो हमें आज अपने बाइबल के द्वारा हमें भविष्यवक्ता और भविष्यवाणियों को बताए जा रहे हैं, अगर हम उस पर गौर नहीं करेंगे तो हम अंधकार में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए रखी गई है। ये वो विश्वास है जो प्रभु में रखेगा वो अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन है कि जिसने प्रभु का ग्रहण करा उसने उस वचन को भी ग्रहण करा जो प्रभु की ओर से आया। तो प्रभु ने हर एक वचन को माना, हमें भी मानना पड़ेगा। जिस तरह से उसने जान दी, हमें भी अपने लिए, अपने जीवन में, इस शरीर का और इस जीवन में हमें हर एक लालसाओं से नाश होना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा, ताकि हम प्रभु के करीब जाए और उसको माने और उसकी दुहाई दे, उसकी गवाही दे और उसका आनंद मनाएं, क्योंकि हम प्रभु के इसीलिए आए हैं और इसीलिए हम जन्मे हैं, इसलिए उसने हमें रचाया कि हम उसकी बातों को माने, अमल करें और उस पर चले, ताकि लोगों का उद्धार हो, आपका उद्धार हो, अपने पड़ोसी का उद्धार हो। रोड पे चलते हो कि आप मदद करें, आप किसी को देख के मुँह ना फेरें, वचन को शेयर करें। तो परमेश्वर के जन और परमेश्वर के दास और परमेश्वर के बच्चों, मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने चाह रहा हूँ। वो बात यह है कि जो आज हमारे वक्ता, जो हमारे बाइबल में लिखा हुआ हर एक भविष्यवाणी जो आज हमारे सामने है, जो हम उस पर जानते हैं, अमल करते हैं, पर हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि जो भी भविष्यवाणी हो रही है वो सब हमारे लिए हो रही है। हम उसको अमल में लाए, क्योंकि भविष्यवाणियाँ आज अगर आप नहीं मानोगे तो आप अंधकार में चले जाओगे। क्योंकि आज से नहीं, पहले से भी, बाइबल के टाइम से भी, प्रभु यीशु के टाइम से भी यही होता था कि जिस तरह से हर एक प्रभु के नबियों को स्वर्गदूत के द्वारा और स्वप्न के द्वारा भविष्यवाणियाँ की जाती थी और भविष्यवाणियों के द्वारा बताया जाता था। तो आज जो भी भविष्यवाणी हो रही है, अकाल आ रहा है या जो भी आप देख पा रहे हो, भूकंप आ रहे हैं, जो भी आज हमारे साथ टॉर्चर हो रहा है, पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, हर जगह आप देख पा रहे हो कि हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है और वो पूरी होगी, क्योंकि बाइबल में हर एक चीज़ लिखी हुई है। तो भविष्यवाणी क्यों होती है? क्योंकि हम अपना हृदय परिवर्तन करें, अपना मन फिराएं, प्रभु के निकट जाए, प्रभु को जाने और प्रभु की आत्मिकता को जाने और उसकी प्रेजेंस को खोजें। क्योंकि भविष्यवाणियों के द्वारा ही हम आज, हमें भी किसी ने प्रभु के बारे में बताया, उसकी पूरी जानकारी हमें दी और आज हम प्रभु को जानने लगे और प्रभु हमारे पास आया। क्योंकि प्रभु हमारे लिए द्वार खोले खड़ा है, वो हमारे द्वार पे खटखटाता है कि हम उसके लिए द्वार खोल दें। तो वो हमारे इन वचनों के द्वारा ही, इन प्रार्थनाओं के द्वारा ही, इन भविष्यवाणियों के द्वारा ही हमें सचेत कर सकता है, हमें जागरूक कर सकता है, ताकि हम अपने साथ साथ हर एक वो भाई को बचा पाए, हर एक वो बहन को बचा पाए जो आज पाप में घिरे हुए हैं। तो मेरे भाई बहनों, यही आपको एक मैसेज देना था। परमेश्वर की कृपा आप पे हो, सबको आशीष हो।